क्या हुआ? किशोर दुनिया में ये हो गया। अरे क्या हुआ? के आज पैदा, के आज पैदा, के आज पैदा। किशोर दुनिया में ये हो गया, किशोर दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। देखो दुनिया का नूर आ गया, वो देखो दुनिया का नूर आ गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। किशोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह 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 हो गया। मधुसे सोना मुलो पानी लेके आए थे, मधुसे सोना मुलो पानी लेके आए थे, मधुसे सोना मुलो पानी लेके आए थे। वो देखो मरियम का, वो देखो मरियम का, देखो मरियम का लाला गया, वो देखो मरियम का लाला गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह 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 हो गया। खरं सर्व आनंदी आहे ना, वाटतच नाही. हॅलो. ओके, हा तरुण आहे, थोडासा ह्याच्यामध्ये आपण जोश फुकूया, म्हणजे हा जरा व्यवस्थित गाणे गाऊ है ना. प्रेज द लॉर्ड. एकदा टाळ्या वाजूया सियोन साठी जोरदार. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. एक गीत गाऊया आपण. हा चल. ओके, सगळेजण तयार आहे परमेश्वरची स्तुती करण्यासाठी. एक खूप जुनं गीत आहे ज्याचं गीत असं म्हणतं, जिनको आंखों से हमने ना देखा है कभी, के आज उसने बदल दी हमारी जिंदगी. अरे कोई कहेगा वाह वाह. के जिनको आंखों से हमने, थोड़ा वाह, न देखा है कभी,
बाजूवाले कुठे म्हणा म्हणा कि हर मुसीबत में तुझको संभाला, कि हर मुसीबत में तुझको संभाला, कि हर मुसीबत में मुझको संभाला, कि हर मुसीबत में मुझको संभाला। हो रखवाला यीशु है रखवाला, 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 हो रखवाला यीशु है रखवाला। कि हर मुसीबत में मुझको संभाला, कि हर मुसीबत में मुझको संभाला, हो रखवाला यीशु है रखवाला, हो रखवाला यीशु है रखवाला। ओ हर मुसीबत में वो काम आया मुझे, हर मुसीबत में वो काम आया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे। ओ हर मुसीबत में वो काम आया मुझे, हर मुसीबत में वो काम आया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे। ओ मरते मरते ओ मरते मरते यीशु ने बचाया। ओ रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला यीशु है रखवाला। वो धरती का राजा वो सरकार है, वो धरती का राजा वो सरकार है, वो निराला मसीहा का दरबार है, वो निराला मसीहा का दरबार है। वो धरती का राजा वो सरकार है, वो धरती का राजा वो सरकार है, वो निराला मसीहा का दरबार है, वो निराला मसीहा का दरबार है। वो निराला वो निराला वो निराला मसीहा का दरबार। ओ रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला यीशु है रखवाला। जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, वो तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, मसीहा का दीदार हो जाएगा, वो तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। वो तेरा बिगड़ा वो तेरा बिगड़ा वो तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। ओ रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला यीशु है रखवाला। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ, नाचो झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ।
नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। बेथलेहम की छोटी नगरिया चंदा सितारा रे, चलनी में आया यीशु मसीहा तुमको दिखाया रे। बेथलेहम की छोटी नगरिया चंदा सितारा रे, चलनी में आया यीशु मसीहा तुमको दिखाया रे। वो प्रभु सबका आया, प्रभु सबका आया, प्रभु सबका आया। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। राजा सब घबराई गए यीशु के आने से, द्वार द्वार बुलवाया यीशु को पाया पकाना रे। राजा सब घबराई गए यीशु के आने से, द्वार द्वार बुलवाया यीशु को पाया पकाना रे। प्रभु सबका आया, यीशु सबका आया, यीशु सबका आया। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। ह्या गाण्यामध्ये अजून एक वर्स आहे, घेणार माझ्यासोबत तुम्ही? तर लाईन अशी आहेत. आनंद की खुशियाँ आई जगत में यीशु के आने से, चोरी की मुक्ति आई जगत में यीशु के आने से। वापस आनंद की खुशियाँ आई जगत में यीशु के आने से, चोरी की मुक्ति, चोरी की मुक्ति आई जगत में यीशु के आने से। वो मुक्ति दाता आया, मुक्ति दाता आया, मुक्ति दाता आया। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ। नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। ओके, खूप सुंदर नवीन गीत आहे. तुम्ही किती जण क्रिसमसच्या कार्यक्रमाला आले होते? 18 तारखेच्या 18 तारखेच्या कार्यक्रमाला आले ते? अरे बाकीचे कामाला. ओके, गाणं खूप सुंदर म्हणतं. गाणं असं आहे की झुम झुम झुमारे झुमा, झुम झुम झुमारे झुमा, यीशु ख्रिस्त पधारे। झुम झुम झुमारे झुमा, झुम झुम झुमारे झुमा, यीशु ख्रिस्त पधारे। झुम झुम झुमारे झुमा, झुम झुम झुमारे झुमा, यीशु ख्रिस्त पधारे। झुम झुम झुमारे झुमा, झुम झुम झुमारे झुमा, यीशु ख्रिस्त पधारे। ओ हो हो, 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 ओ हो हो।
हूँ तुझे, सोना चांदी ना मेरे पास है, जो भी है वो देता हूँ तुझे, सोना चांदी ना मेरे पास है, जो भी है वो देता हूँ तुझे, सोना चांदी ना मेरे पास है, जो भी है वो देता हूँ तुझे, ऊंचाए बंधु तू खड़े होके चल, यीशु नासरी के नाम से, झूम झूम झुमाए झुमा, झूम झूम झुमाए झुमा, यीशु क्रिस्त पधारे, झूम झूम झुमाए झुमा, झूम झूम झुमाए झुमा, यीशु क्रिस्त पधारे, झूम झूम झुमाए झुमा, झूम झूम झुमाए झुमा, यीशु क्रिस्त पधारे, से जो खबर बंद है, यीशु जन्मया है उसकी ओर, सारे दिन से जो खबर बंद है, यीशु जन्मया है उसकी ओर, सारे दिन से जो खबर बंद है, यीशु जन्मया है उसकी ओर, सारे दिन से जो खबर बंद है, यीशु जन्मया है उसकी ओर, यीशु ने पुकारा तू बाहर निकल आ, मुर्दा उठ खड़ा हो गया, झूम झूम झुमारे झुमा, झूम झूम झुमारे झुमा, यीशु क्रिस्त पधारे, झूम झूम झुमारे झुमा, झूम झूम झुमारे झुमा, यीशु क्रिस्त पधारे, झूम झूम झुमारे झुमा, झूम झूम झुमारे झुमा, यीशु क्रिस्त पधारे, झूम झूम झुमारे झुमा, झूम झूम झुमारे झुमा, यीशु क्रिस्त पधारे, हमको मिला है सुनहरा मौका, यीशु को बुलाए दिल में, हमको मिला है सुनहरा मौका, यीशु को बुलाए दिल में, ये आजकल की सोच नहीं है, ये आजकल की सोच नहीं है, आजकल की सोच नहीं है, ये असल जिंदगी की बात है, झूम झूम झुमारे झुमा, झूम झूम झुमारे झूम, झूमो झूमो, यीशु के लिए झूमो सब, झूम झूम झुमारे झुमा, झूम झूम झुमारे झुमा, यीशु क्रिस्त पधारे, झूम झूम झुमारे झुमा, झूम झूम झुमारे झुमा, यीशु क्रिस्त पधारे, झूम झूम झुमारे झुमा, झूम झूम झुमारे झुमा, यीशु क्रिस्त पधारे, झूम झूम झुमारे झुमा, झूम झूम झुमारे झुमा, यीशु क्रिस्त पधारे. एकदा जोरात टाळ्या वाजवूया प्रभू येशू ख्रिस्तासाठी. ओके, एक शेवटचं गीत घेऊया आपण. नाताळ आला, नाताळ आला, हर्षाने बोला हालेलुया. जर हे गीत तुम्हाला येत असेल तर आमच्यासाठी तुम्ही गाऊ शकता, अन्यथा तुम्हाला स्क्रीनवर पण पाहण्यासाठी भेटेल. आणि गीत गाऊया आपण. या गीताच्या द्वारे देवाचा द्वार आपण करूया. नाताळ आला, नाताळ आला, हर्षाने बोला हालेलुया. पूर्व दिशेला तारा चमकला, संदेश दिला, दूत उतरला. नाताळे आला, नाताळे आला, हर्षाने बोला हालेलुया.
मालक हरवलेल्या शोधाया आला जन्मोत्सवाचा नाद घुमली दावी नरगिरी जल्लोष झाला जगाचा मालक पाखरांचा तारक हरवलेल्या शोधाया आला जन्मोत्सवाचा नाद घुमली दावी नरगिरी जल्लोष झाला जय घोषाचा बाजूला रंगा सारे जाऊन सुहाटा सांगा जय घोषाचा बाजूला रंगा सारे जाऊन सुहाटा नाताळ आला कशाने बोला हालेलुया नाताळ आला कशाने बोला हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। आइए अपनी आंखों को हम बंद करें और खुदा की उपस्थिति में फिर एक बार हम जाएं और परमेश्वर को धन्यवाद दें क्योंकि आज का ये समय खुदा ने हमें दिया है। यावेळेस आपले नेत्र बंद करूया, परमेश्वराच्या जाऊया आपण। विश्वास ठेवूया की तो देव तो पृथ्वी आणि स्वर्ग एक करण्यासाठी या जगामध्ये अवतरला, पापी आणि देवाला जोडण्यासाठी तो या जगामध्ये अवतरला। श्राप तोडून आशीर्वादाकडे घेऊन जाणारा तो प्रभू येशू ख्रिस्त मानव रूप धारण करून या जगामध्ये अवतरला। त्यांनी इतिहास बदलून टाकलं या जगाचं। आज आम्हाला मरणाची भीती नाही, कारण प्रभू येशू ख्रिस्त मरणावर विजय प्राप्त करून पुन्हा एकदा जिवंत झालेला आहे, जो स्वर्गामध्ये आहे आणि सर्व अधिकार आणि सामर्थ्य त्याच्या हातामध्ये आहे, सर्व सत्ता त्याच्या हातामध्ये आहे। तो परमेश्वर, त्याला धन्यवाद देऊया। उस खुदा को धन्यवाद देंगे जो इस दुनिया में आपको और मुझे बचाने के लिए आया, ताकि आप उसके द्वारा जीवन पाए। थैंक यू लॉर्ड जीसस, वी प्रेज यू लॉर्ड। यस रिहाई है यीशु नाम।
आपकी स्तुति फिर एक बार हम करते हैं। आपका नाम प्रभु सबसे मीठा, सबसे प्यारा, सबसे अच्छा। यीशु आपका नाम इस दुनिया में सबसे ऊंचा, सबसे महान, सबसे ताकतवर और सबसे सामर्थी यीशु आपका नाम है। यीशु आपके नाम से शैतान भी घबराता है। यीशु आपके नाम से हर घुटना टेका जाता है। यीशु आपके नाम से प्रभु हमें मुक्ति मिलती है, हमें शक्ति मिलती है, हमें ताकत मिलती है। हमारी कमजोरी में अगर कोई हमें ताकत देता है तो यीशु आपका नाम है, इसलिए धन्यवाद प्रभु। आज हम सभी इस नाम को पुकार सके और इस नाम का गुणगान हम कर सके, इस नाम को महिमा हम दे सके, इसलिए धन्यवाद। यीशु की गई आराधना को आप स्वीकार कर लीजिए। मैं विश्वास करता हूँ खुदा जहाँ 2 या 3 आपके नाम से जमा होते हैं, परमेश्वर वहां पर आपकी मौजूदगी है। और परमेश्वर आज मेरा विश्वास है कि आप हमसे मिलने जा रहे हैं। खुदा जिस प्रकार 2025 साल पहले आपने स्वर्ग और पृथ्वी को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया, उस क्रूस के ऊपर एक पापी और एक पवित्र खुदा को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया। यीशु जिस प्रकार 2025 साल पहले प्रभु इस दुनिया के इतिहास को आपने बदल कर रख दिया, प्रभु आज हमारे जीवन को भी आप बदल दीजिए, हमारे विचार को भी आप बदल दीजिए परमेश्वर। हम वैसे ना रहे परमेश्वर जैसे शैतान हमें रखना चाहता है, पर हम ऐसे बने जैसे खुदा आप हमें बनाना चाहते हैं। वैसे बने जैसे खुदा आपकी तरह बनने की कृपा हमें दीजिए। जैसे आप पवित्र हैं और प्यार करने वाले हैं, खुदा हम भी पवित्रता में और प्यार करने वाले जीवन में कदम रख सके। जैसे आप माफ करने वाले खुदा है, हम भी माफ करने वाले बने। जैसे आप ताकतवर खुदा है, ऐसे हम भी पवित्र आत्मा के द्वारा ताकतवर बने। प्रभु हमें बदल दीजिए तेरी आत्मा के द्वारा, ताकि प्रभु ये क्रिसमस हमारे लिए एक एंजॉयमेंट और सिर्फ एक दिन का काम ना रहे, पर खुदा यहाँ से हर कोई तेरे नाम को लेकर जाए, हर कोई तेरे नाम को जाने, पहचाने, माने और तेरे नाम पर विश्वास करे। ऐसी कृपा परमेश्वर आज हमें दे। सारे बंधन तोड़कर पवित्र आत्मा आपके कार्यों को यहाँ पे उंडेल दीजिए, ताकि खुदा जब वचन का बीज बोया जाए, परमेश्वर किसी ना किसी मन को वो तोड़ सके और वो जाने कि उसका जीवन उसका नहीं, पर उसको बनाने वाले खुदा का उसका जीवन। प्रभु आज हम समर्पित होते हैं, हम में से हर एक व्यक्ति को आप सहायता कीजिए। आगे का समय तेरे हाथों में हम सौंपते। सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जिंदा नाम से मांगते हैं। चर्च एक साथ कहेगा, विश्वास से कहेगा, जोर से कहेगा, आमीन, आमीन, आमीन। आइए खुदा की उपस्थिति में हम बैठे बिना किसी को तकलीफ दिए खुदा का धन्यवाद दें कि आज का ये समय खुदा ने हमें दिया, ताकि हम एक साथ जुड़े और खुदा की महिमा हम कर सके, खुदा का गौरव हम कर सके। अगर आपके अगल बगल में कहीं भी कुर्सी अगर खाली है तो प्लीज अंदर सरक जाइए, ताकि किसी ना किसी को जो बाहर खड़े हैं वो उनको बैठने के लिए जगह मिल सके। और जितने नीचे बैठे हुए अगर थोड़ा थोड़ा और आगे आ जाए तो जो भी बाहर खड़े हैं या जो भी हमारे जवान बच्चे हैं उन्हें बैठने के लिए थोड़ी सी जगह मिल जाएगी। कोई भी चर्च के बाहर ना खड़े रहे। अगले 1 घंटा हम प्रभु के वचन को जब सुनने जा रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप में से हर एक व्यक्ति अपने ध्यान को खुदा के वचन की ओर लगाए, ताकि आप खुदा के वचन के द्वारा आशीष पा सके। 1-2 सूचना है, जल्द से जल्द उस सूचना को मैं देकर हम प्रभु के वचन की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहली सूचना ये है कि आज क्रिसमस है और क्रिसमस में कई लोगों को ऐसा लगता है कि हम चर्च के लिए कुछ दें या चर्च के लिए कुछ कार्य करें, चर्च के लिए कुछ वस्तू लेकर आए, पर ऑलरेडी हमने चर्च की सारी व्यवस्था को करके रखा आहे. अनेकांना असं वाटतं आज क्रिसमस आहे, नाताळ आहे, तर चर्चला काहीतरी डोनेशन द्यावं, चर्चसाठी काहीतरी वस्तू आणावी, काहीतरी स्नॅक्स आणावं, डेकोरेशन आणावं, इतर सर्व गोष्टी. परंतु ऑलरेडी आमच्या चर्चची सर्व व्यवस्था 1 तारखेपर्यंत आम्ही ऑलरेडी करून ठेवलेली आहे. परंतु जर तुम्हाला काहीही डोनेशन द्यायचं असेल, जे काही तुम्ही आणणार होता, जो कुछ भी आप लाने वाले थे, अगर आपकी मन की इच्छा है कि वो आप खुदा को दे सके तो वस्तु नहीं, पर आपके पास जो भी आपका डोनेशन आप देना चाहते हैं, जो लाकर आप देना चाहते थे, उसकी कीमत जो भी आपके पास होगी आप देना चाहते हैं, तो इस समय हम ऑफरिंग को लेने जा रहे हैं, हमारी भेंट हम खुदा को देने जा रहे हैं. तो आप उसके लिए तैयारी कीजिए. हमारा जो भी अच्छा है, उत्तम है, जो भी बढ़िया है, महान है, हमारे पास जितना भी है उसमें से जितना हम खुदा को दे सके उतना हम देने की कोशिश करें, जिसके द्वारा हम खुदा में आशीष पा सके. 1-2 सूचना है, उसके बाद वापिस एक गीत को हम सुनेंगे
और वो गीत होते समय हम एक ऑफरिंग को लेने जा रहे हैं। आने वाले संडे को हमारा चर्च सर्विस जो रेगुलरली है वो होगा। ये साल का 2026 का आखिरी संडे है 28 का, तो आप सब जुड़िए उस संडे में। मैं जानता हूँ कि क्रिसमस होने के कारण हम में से कई लोग शायद बाहर चले जाएं, पर जहाँ भी कहीं आप जाए, कहीं भी अगर आप जा रहे हो तो चर्च अटेंड कीजिए। आप पूना में हैं तो अपने चर्च में आप आइए। ये साल का आखिरी रविवार को होगा। अगले साल नए रविवार को और नए संडे को हम मिलने जा रहे हैं, तो इसलिए आने वाला संडे जो 28 तारीख है हमारी चर्च सर्विस जो है वो 10:30 बजे जैसे रेगुलर होती है वैसे होगी। उसी प्रकार 31 को इस साल का जो आखिरी दिन है वो हम खुदा की उपस्थिति में बिताएंगे। तो रात को 10 बजे हमारी चर्च सर्विस होगी। जितने लोग आना चाहते हैं आप सभी को उसके लिए आमंत्रण है। 31 को रात को 10 बजे हमारी चर्च सर्विस होगी। उसी प्रकार 1 तारीख को भी नए साल में हमारी चर्च सर्विस होगी 11 बजे, 10:30 नहीं पर 11, क्योंकि 1 तारीख को हमारा जो चर्च है उसमें हम लव फीस्ट रखते हैं, प्रीति भोजन आपण ठेवत असतो आणि म्हणून 1 तारीख को जो हमारी चर्च सर्विस है वो 11 बजे होगी, तो आप सभी उसमें भी जुड़िए। 31 को रात को 10 बजे होगी, उसमें भी आप जुड़िए। उसी प्रकार से आने वाला रविवार या आखिरी रविवार है ये साल का, उसमें भी आप जुड़िए। इस सभी चीजों की सूचना मैंने आपको दी है। आज एक क्रिसमस प्रोग्राम है वानोडी इस जगह पर जगताप चौक में। कई चर्च के लोग वहां पर आते हैं और ओपन कैरल सिंगिंग या ओपन परमेश्वर के वचन को बांटा जाता है। मुझे भी खुदा की दया से मौका मिला है कि प्रभु के वचन को मैं बांट सकूं। अगर आप आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। शाम को 5 से लेकर रात के 9 बजे तक जगताप चौक में एक स्टेज वहां पे डाला गया है और वहां पर आपको ये कार्यक्रम आपको देखने के लिए मिल सकता है। पर कल मैंने जब जिन्होंने मुझे बुलाया था मैंने उनसे बात की, उनसे मैसेज मैंने उन्हें किया, तो ऑलरेडी इलेक्शन है, आचार संहिता लागू है, तो हमें पता नहीं वो कार्यक्रम कितना कैसे होगा। पर जो भी है हमने खुदा के हाथ में सौंपा है। कार्यक्रम मेरा नहीं है, पर खुदा ने मुझे एक मौका दिया कि प्रभु के वचन को मैं वहां पर बांट सकूं। चांस मिलेगा या नहीं मुझे नहीं पता, पर अगर आप में से कोई भी उस कार्यक्रम को आना चाहता है तो शाम को आप आ सकते हैं। शाम को 5 से लेकर 9 बजे के बीच में जगताप चौक में वो कार्यक्रम होगा। इस समय हम एक गीत को सुनेंगे। हमारे बीच में सिस्टर महाजन यावेळेस एक गीत आपण ऐकूया। सिस्टर महाजन यावेळेस आपल्यामध्ये आहेत, एक गीत प्रस्तुत करतील और हमारी भेंट जो भी हमने खुदा को देना है, आप जितना अच्छा खुदा को दोगे खुदा उतना बढ़कर आपको देने वाला खुदा है। तो खुदा का वचन कहता है जो भी हमारे पास है हम उसे दे सके। इस समय हमारी ऑफरिंग हम खुदा को देंगे और ऑफरिंग होते समय गीत हम सुनेंगे और उसके बाद हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ेंगे। मानवा मानवा कर जयंती साजरी, मानवा मानवा कर जयंती साजरी। ती पहा ती पहा ती पहा ती पहा
आवाजासाठी आणि देवाला धन्यवाद देऊया आणि देवाची स्तुती करूया. यावेळेस अपन देवाच्या वचनाकडे जाऊया. इस समय हम खुदा के वचन को सुनने जा रहे हैं और मैं चाहता हूं कि अगले लगभग ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा, पर हर दिन हर 25 दिसंबर को हम खुदा के वचन को सुनते हैं. पर आज मैं आपको सिर्फ 3 ऐसी बातें आपके जीवन के लिए बताना चाहूँगा जो आपको आपके आने वाले नए साल के लिए एक नया उत्तेजन आपको दे सके, एक नई आशा आपको दे सके और नए विश्वास के साथ खुदा आपको भर सके. तो मैं चाहता हूं कि आपका पूरा ध्यान अगले लगभग 30 मिनट मेरे और रहे. आप किसी भी प्रकार से डिस्टर्ब मत होइए. अगर आपके बच्चे आपको डिस्टर्ब करते हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको लेकर आप थोड़ा पीछे बैठ सकते हैं ताकि प्रभु की उपस्थिति में किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस ना आ सके. प्रभु के वचन को हम पढ़ेंगे. आपके पास अगर बाइबल है तो आप निकाल सकते हैं, अन्यथा आपको स्क्रीन में भी देखने के लिए मिलेगा. यशायाह इसका 9वां अध्याय है और वचन उसका 6 और 7 इस वचन को हम पढ़ेंगे. यशायाह की पुस्तक है, इसका 9वां अध्याय है और उसके 6 और 7 वचन को हम पढ़ेंगे और उसके साथ ही यिर्मयाह की पुस्तक है, उसका 11वां अध्याय और वचन 23 को हम पढ़ेंगे. ये 2 वचन हम पढ़ेंगे, यिर्मयाह 11:23 और यशायाह की पुस्तक 9वां अध्याय है और उसके 6 और 7 वचन को हम पढ़ेंगे. बाइबल का वचन इस प्रकार से कहता है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुत्वता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा. दूसरा वचन कहता है, उसकी प्रभुत्वता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा. इसलिए वह उसको दाऊद की गद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा. सेनाओं के और यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा. एक वचन और पढ़ेंगे हम, यिर्मयाह की पुस्तक है, उसका 9वां अध्याय है और वचन 23 है, उसको हम पढ़ेंगे और ये भी वचन बहुत ही सुंदर है. अगर आप इसे ध्यान से समझ सके तो खुदा इस वचन के द्वारा आपको ब्लेस करेगा. वचन इस प्रकार से कहता है, यहोवा यह कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, न वीर अपनी वीरता पर और न धनी अपने धन पर घमंड करे. पर परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु जो घमंड करे वह इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूं जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धार्मिकता के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न होता हूं. आइए अपने हाथों को उठाए, एक बार मिलके दुआ करेंगे आंखें बंद करके. परमेश्वर, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं. पवित्र आत्मा आपके अनुग्रह के द्वारा आज हमसे बात कीजिए. पवित्र आत्मा आपके उपस्थिति को हमारे मध्य में रखिए ताकि आपके वचन के द्वारा कोई भी व्यक्ति यहाँ से खाली ना जाए. परमेश्वर, वो तेरे वचन को लेकर जाए, क्योंकि खुदा इंसान सिर्फ रोटी से नहीं जीता, खुदा इंसान तेरे मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीता है. परमेश्वर, आज का दिन तेरे वचन का है. आज का दिन परमेश्वर तेरी कृपा का है. आज का दिन परमेश्वर तेरे अनुग्रह का है. आज का दिन परमेश्वर तेरी महानता का है और इसलिए परमेश्वर तेरे वचन को हम सुनेंगे और परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप हमसे बात कीजिए. यही आपके चरणों में हमारी प्रार्थना है. परमेश्वर, ऐसा करने के लिए आपका धन्यवाद. हमारा शरीर, प्राण, आत्मा आपके हाथों में हम सौंपते हैं. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुन और कबूल कर. आमीन, आमीन, आमीन. खुदा का वचन इस प्रकार से कहता है, अगर हमने इस वचन को पढ़ा है और ये वचन हमारे लिए बहुत ही आशीष का एक कारण है और ये वचन इस प्रकार से हमें कहता है कि बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे और ना ही वीर अपनी वीरता पर और ना ही धनी अपने धन पे घमंड करे. पर बाइबल हमें बताती है, अगर घमंड ही करना है तो हम परमेश्वर पे घमंड करें, क्योंकि वो हमें जानता है और वो हमें समझता है. प्रेज द लॉर्ड. अगर हमें घमंड करना ही है तो हम खुदा पे घमंड करें, क्योंकि खुदा हमें जानता है और खुदा हमें समझता भी है. प्रेज द लॉर्ड.
बाइबल इस प्रकार से कहती है कि आज क्रिसमस है और इस क्रिसमस पे हमने कई वचनों को कई बार हमने सुना है, पर बाइबल इस प्रकार से कहती है कि अगर हम प्रभु यीशु मसीह को जानना चाहते हैं और प्रभु यीशु मसीह को अगर स्वीकारना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने जीवन को खुदा को समर्पित करना जरुरी आहे. बायबल याप्रमाणे सांगते की जर आम्हाला देवाला ओळखायचं असेल आणि देवाला जाणायचं असेल तर सर्वात पहिले आपलं जीवन आपल्याला देवाला समर्पित करावं लागेल. प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट बातों में से एक है. प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस दुनिया के सबसे महत्व की बातों में से एक है और बाइबल हमें बताती है उसका जन्म इस दुनिया के लिए इसलिए महत्व का है क्योंकि उसका जन्म स्वर्ग को पृथ्वी पर लेकर आया. प्रेज द लॉर्ड. इस दुनिया का सबसे महत्व का अगर कोई इतिहास होगा तो वो प्रभु यीशु मसीह का जन्म है. इस दुनिया में सबसे महत्व की अगर कोई बात होगी तो वो प्रभु यीशु मसीह का जन्म है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जन्म स्वर्ग को पृथ्वी पर लेकर आया और इसलिए इस प्रकार से कहा जाता है कि उसका जन्म एक पापी को पवित्र खुदा से जोड़ने के लिए हुआ. उसका जन्म एक ठुकराए हुआ को खुदा के वापस पास ले जाने के लिए हुआ. प्रभु यीशु का जन्म ये इस दुनिया का महत्व इसलिए है क्योंकि खुदा इंसान बनकर इंसान को छुड़ाने के लिए इस दुनिया में आया. प्रेज द लॉर्ड. वो खुदा जो स्वर्ग में है, वो खुदा जिसने दुनिया को बनाया, वो खुदा जो आज भी स्वर्ग के सिंहासन पर बैठा है और सारी पृथ्वी का अधिकार उसके पास है. बाइबल हमें बताती है यीशु का जन्म इसलिए महत्व का है क्योंकि एक खुदा होकर वो इंसान बनकर इंसानों को बचाने के लिए इस दुनिया में आया. प्रेज द लॉर्ड. उसके जन्म के कारण पृथ्वी पर कहर मच गया, पाताल हल गया, नरक के अधिकार खत्म हो गए और ऐसा कोई नहीं सोच सकता था कि दुनिया में ऐसा भी कुछ हो सकता है कि जिसके आने के कारण सारी दुनिया को खुदा बदल के रख सकता है. खुदा यीशु मसीह का जन्म जब हुआ तो बाइबल बताती है कि पृथ्वी हिल गई, स्वर्ग जो है वो आनंदित हो चुका, पाताल जो है वो कांप उठा और पृथ्वी पर किसने नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है कि खुदा इंसान बनकर इस दुनिया में उतर आए. प्रेज द लॉर्ड. दुनिया को बदलने वाला और दुनिया को बनाने वाला और दुनिया को चलाने वाला आपको और मुझे बचाने के लिए इस दुनिया में उतर आया. प्रेज द लॉर्ड. अब हम ये नहीं कहते, मुझे आपका नहीं पता पर मैं तो कहता हूं, मैं ये नहीं कहता कि 25 दिसंबर ही यीशु मसीह का जन्म है. तारीख महत्व की नहीं है, हमारे लिए खुदा महत्व का है. प्रेज द लॉर्ड. चाहे वो 25 दिसंबर हो और चाहे वो 1 जनवरी हो और चाहे वो 31 दिसंबर हो, हमारे लिए तारीख महत्व की नहीं है, हमारे लिए खुदा महत्व का है. तो कई लोग जो है ना वो लड़ते हैं कि नहीं 25 दिसंबर को यीशु का जन्म नहीं हुआ. हम तारीख के लिए यहाँ पर इकट्ठा नहीं हुए हैं, हम 25 दिसंबर है इसलिए इकट्ठा नहीं हुए हैं, हम इकट्ठा इसलिए हुए हैं ताकि हम खुदा का धन्यवाद दे सके. प्रेज द लॉर्ड. हमारा एक साथ आना 25 दिसंबर का कारण नहीं है, हमारा एक साथ आना ये खुदा को धन्यवाद देने के लिए है, खुदा की महिमा करने के लिए है, खुदा के नाम को ऊंचा उठाने के लिए. प्रेज द लॉर्ड. हम खुदा को धन्यवाद देने के लिए आज इकट्ठा हुए हैं. क्रिसमस है इसलिए नहीं, तारीख महत्व की नहीं है, हमारे लिए हमारा खुदा महत्व का है. प्रेज द लॉर्ड. आपके लिए, और मैंने इसलिए पिछली बार कहा था, अगर खुदा आपके साथ है ना तो 365 दिन आपके लिए क्रिसमस है. प्रेज द लॉर्ड. अगर खुदा आपके साथ है तो मृत्यु में भी आप आनंदित होंगे, अगर खुदा आपके साथ है तो आप दुख में भी आनंद मनाएंगे क्योंकि हर दिन हमारे लिए क्या है, एक क्रिसमस है. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हम खुदा को धन्यवाद देने के लिए इकट्ठा हुए, सब कुछ छोड़कर आने वाला, अपने आप को त्याग करने वाला, अपने जीवन को आपके और मेरे लिए देने वाला, हमारे घरों में शांति देने वाला, हमारे घरों में भोजन देने वाला, उस खुदा को धन्यवाद देने के लिए आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. आज हमारे घरों में शांति नहीं होती अगर यीशु जन्मा नहीं होता. प्रेज द लॉर्ड. आज हमारे जीवन में बढ़ोतरी नहीं होती अगर यीशु जन्मा नहीं होता.
आज हमें पापों से मुक्ति नहीं मिलती अगर यीशु जन्मा नहीं होता। आज हम भी मृत्यु के मार्ग में होते अगर यीशु जन्मा नहीं होता। आज आपका और मेरा परिवार ब्लेस नहीं होता अगर यीशु जन्मा नहीं होता। प्रेज द लॉर्ड। तो तारीख महत्व की नहीं है, हमारे लिए हमारा खुदा महत्व का है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश थोड़ा सा आत्मिक रीति से है, एक सेलिब्रेशन की तौर पर मैं आपको नहीं देना चाहता ये, क्योंकि क्रिसमस का संदेश हमने कई बार सुना है, पर मैं आपको आज 3 चीजों को देना चाहता हूं और आखिरी चीज जो होगी वो आपके और मेरे जीवन के लिए बहुत ही सुंदर होने जा रही है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल हमें बताती है कि पहले पृथ्वी खराब हुई, प्रभु ने, खुदा ने पृथ्वी को बनाया और फिर ये पृथ्वी क्या हो गई? खराब हो गई। उसे खराब करने वाला कौन था पता है? शैतान। कौन था? शैतान। और फिर इस प्रकार से लिखा है कि खराब होने के बावजूद भी इसी पृथ्वी को खुदा सुंदर, बेहतर और बहुत ही अच्छा बनाने की ताकत खुदा के अंदर थी। प्रेज द लॉर्ड। इस पृथ्वी को खुदा ने बनाया और इसे बिगाड़ा किसने? शैतान ने। पर बिगाड़ने के बावजूद भी इस पृथ्वी को सुंदर, अच्छा, टिकाऊ और मजबूत और आनंदित बनाने वाला कौन था पता है? परमेश्वर था। खूबसूरत करने के लिए, इस पृथ्वी को अच्छा करने के लिए, इस पृथ्वी को बढ़िया करने के लिए खुदा ने एक योजना बनाई, एक प्लान बनाया। अब प्रभु ने कहा मैं मनुष्य को बनाऊंगा और उन्हें सारा अधिकार मैं दूंगा और मेरे बच्चे उस अधिकार में क्या करेंगे? चलेंगे। प्रभु ने कहा मैं मनुष्य को बनाऊंगा और मैं उसे सारा अधिकार दूंगा और मेरे बच्चे सारे अधिकार में चलेंगे। और फिर बाइबल हमें बताती है कि शैतान ने खुदा के उस प्लान को क्या कर दिया? खराब कर दिया। जब मनुष्यों को खुदा ने बनाया, फिर खुदा उस मनुष्य के जीवन में, शैतान उसके जीवन में क्या लेकर आया पता है? पाप लेकर आया। जो खुदा ने अच्छा बनाया था, जो खुदा ने बढ़िया बनाया था, जो खुदा ने खूबसूरत बनाया था, उसको खराब करने के लिए शैतान क्या लेकर आया पता है? पाप लेकर आया। एक मर्द के जीवन में पाप लेकर आया, एक औरत के जीवन में वो पाप लेकर आया, ताकि खुदा की योजना को क्या कर सके? दूर कर सके, ताकि खुदा की योजना पूरी ना हो। आप समझिए इस बात को। खुदा ने पृथ्वी बनाई, वो अच्छी और सुंदर थी, पर उसे बिगाड़ा किसने? शैतान ने। और बाइबल हमें बताती है कि खुदा ने उसे फिर सुंदर बनाया। फिर इंसान को खुदा ने बनाया और उस इंसान को पाप में किसने गिराया पता है? शैतान ने। उसकी खूबसूरती को हटा दिया, खुदा के गौरव को उसके जीवन में से हटा दिया। पर परमेश्वर ने कहा कि मैं इससे बेहतर योजना बनाकर मैं इस मनुष्य को वापस मेरे इमेज में लाकर खड़ा कर दूंगा। प्रभु ने कहा कि मैं इंसान बनाऊंगा, मैं उसे अधिकार दूंगा, मेरे बच्चे अधिकार में चलेंगे, वो शैतान की योजना में नहीं चलेंगे, पर मेरे बच्चे मेरे अधिकार में क्या होंगे? चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पहली चीज, अगर आप लिख रहे हैं, अगर लिखना चाहते हैं, नहीं तो आप बाद में भी इसे सुन सकते हैं। पहली चीज, गॉड हैज अ बेटर प्लान फॉर यू। परमेश्वर के पास आपके लिए सबसे अच्छी योजना है। खुदा के पास आपके लिए सबसे अच्छी योजना है। गॉड हैज अ बेटर प्लान फॉर यू। परमेश्वर के पास सबसे अच्छी योजना है। जब शैतान को लगता है ना कि वो जीत जाएगा, और जब शैतान को लगता है ना कि वो आपको खत्म कर देगा, और जब शैतान को लगता है ना कि वो आपको बर्बाद कर देगा, वो खुद भी नहीं जानता कि खुदा के पास आपके लिए एक बेटर योजना है, आपके लिए एक अच्छा प्लान है, आपके लिए एक अच्छी योजना को उसने बना के रखा है। शैतान को घमंड है, किस बात का पता है? कि उसे ऐसा लगता है कि मैं इस दुनिया को चला सकता हूं, मैं इस दुनिया पर अधिकार रख सकता हूं। उस शैतान को घमंड है कि वो आपके ऊपर अधिकार रख सकता है, पर उसे नहीं पता जब शैतान आपको खराब करने का प्लान बना रहा है, परमेश्वर उसी वक्त आपके लिए कुछ अलग रास्ते खोल रहा है। प्रेज द लॉर्ड।
जब शैतान पृथ्वी को बिगाड़ रहा था, परमेश्वर कुछ अच्छा प्लान बना रहा था। जब शैतान मनुष्यों को बिगाड़ रहा था, परमेश्वर कुछ अच्छा प्लान उसके लिए तैयार कर रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। आज विश्वास कीजिए कि खुदा के पास आपके लिए एक बेहतर योजना है। आज विश्वास ठेवा की देवाजवळ तुमच्यासाठी एक सुंदर योजना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको लग रहा होगा एट प्रेजेंट में कि आपकी लाइफ में कुछ चीजें सही नहीं चल रही है। आपको लग रहा होगा आपके जीवन में सब कुछ बिगड़ा हुआ है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि कुछ चीजें जहां पर मैं गिर चुका हूं, हार चुका हूं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा ने कई सारी प्रार्थनाओं के उत्तरों को आपके लिए और मेरे लिए तैयार करके रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आपको ये लग रहा है एट प्रेजेंट कि मेरा जीवन ठीक नहीं है, मेरा परिवार ठीक नहीं है, मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, और जब आपको ऐसा लग रहा है कि आप गिर चुके हो, आप हारने वाले हो, आपको भी नहीं पता खुदा ने आपके लिए कई सारे प्लान को तैयार करके रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। कई सारी प्रार्थनाओं को खुदा ने आपके लिए क्या करके रखा है, तैयार करके रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं इसलिए हमेशा कहता हूं, क्या कहता हूं पता है, लेट द डेविल ब्रिंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग अगेंस्ट यू, गॉड हैज अ बेटर प्लान फॉर यू। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। No matter what the devil brings against you, but God already has a better plan prepared for you. आपके खिलाफ शैतान कुछ भी लेकर आए, पर खुदा के पास आपके लिए एक बेहतर योजना तैयार करके रखी है। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान कुछ भी लेकर आए आपके खिलाफ, आपको यह विश्वास करना है कि खुदा ने आपके लिए एक बेहतर प्लान को तैयार करके रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान कुछ भी लेकर आए आपके खिलाफ, पर आपको विश्वास करना है। क्या विश्वास करना है? कि शैतान कुछ भी लाए, पर खुदा ने आपके लिए क्या करके रखा है, एक बेहतर प्लान क्या करके रखा है, तैयार करके रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। महिमा त्याला म्हणा दूसरा वाला हे नहीं लावायचं म्युझिक, दूसरा लावा म्हणत आहे। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसलिए मैं कहता हूं, शैतान आपके खिलाफ कुछ भी लेकर आए, खुदा के पास एक बेटर योजना है। मैं आज आपको पहली चीज ये देना चाहता हूं, शैतान आपके खिलाफ कुछ भी लेकर आए, पर खुदा के पास आपके लिए क्या है, एक बेटर योजना, एक अच्छी योजना है। मैं इसलिए हमेशा ये कहता था, चाहे शैतान तुम्हारे खिलाफ कितनी भी चालें क्यों ना चल ले, पर खुदा के पास हमेशा आपके लिए एक योजना है। प्रेज़ द लॉर्ड। शत्रु भले ही आपको हानि पहुंचाए, शत्रु भले ही आपको हार की ओर ले जाए, शत्रु भले ही आपको नाश करने का प्लान बनाए, पर याद रखना उसके बावजूद भी खुदा के पास आपके लिए एक बेहतर योजना खुदा ने तैयार करके रखी है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसलिए मैंने कई बार कहा, और आज वापिस आपको याद दिलाने के लिए कहता हूं, शैतान तकलीफ लेकर आएगा, खुदा छुटकारा लेकर आ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान परेशानी लेकर आएगा, खुदा समाधान लेकर आएगा। शैतान लड़ाई लेकर आएगा, खुदा शांति लेकर आएगा। शैतान रोग लेकर आएगा, खुदा चंगाई लेकर आएगा। शैतान मृत्यु लेकर आएगा, खुदा जीवन लेकर आ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ भी लाए शैतान आपके खिलाफ, खुदा के पास एक बेहतर योजना है। पवन हे नाही पाहिजे मला, रेग्युलर लाव, रेग्युलर हे नंतर पाहिजे, लास्ट मध्ये। यस। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान पाप लेकर आएगा, खुदा क्षमा लेकर आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान बुराई लेकर आएगा, मैं आपसे कहता हूं खुदा उसी बुराई को आपके लिए भलाई में बदलने के लिए तैयार है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये परमेश्वर का प्लान है आपके लिए। शैतान आपके खिलाफ कुछ भी लेकर आए, शत्रु आपके खिलाफ कुछ भी लेकर आए, लोग आपके पास कुछ भी लेकर आए, याद एक चीज रखना कि खुदा अब भी मेरे लिए एक सुंदर योजना को तैयार कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको क्या लगता है, पृथ्वी बनाने वाला, सूर्य चंद्रों को निर्माण करने वाला, आपके जीवन में ऑक्सीजन देने वाला, आपके 216 हड्डियों को तैयार करने वाला, वो खुदा आपको भूल जाएगा क्या? नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके पास आपके लिए एक योजना है प्रियो। और मैं आज आपको क्रिसमस में यही बताना चाहता हूं, जब आप तकलीफ में होंगे ना, मत भूलिए आपको बचाने वाला और आपको छुड़ाने वाला भी जिंदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। चर्च, जब आप तकलीफ से गुजर रहे, आप कठिनाई से गुजर रहे,
आप रोग से गुजर रहे, आप तंगी से गुजर रहे, आपके आंखों में आंसू होंगे, मत भूलिए आपको बचाने वाला मेरा खुदा अभी भी जिंदा है, वो है आपके साथ। जब हम क्रिसमस कहते हैं ना, ये उस चीज का उत्तर है कि गॉड हैज अ बेटर प्लान फॉर यू। जब हम क्रिसमस कहते हैं ना, तो ये उस चीज का उत्तर है कि खुदा के पास अभी भी आपके लिए एक बेहतर योजना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्रिसमस आपको याद दिलाता है, क्या याद दिलाता है पता है? कि परमेश्वर के पास आपके लिए एक योजना है। पहली चीज, चर्च, आज आप यहां से इस बात को रिसीव कीजिए। आपके जीवन में क्या चल रहा है मैं नहीं जानता। आपके जीवन में आप दुख से गुजर रहे होंगे, आपके जीवन में आप तकलीफ से गुजर रहे होंगे, आपके जीवन में कुछ रोग होगा, आपके जीवन में कुछ कठिनाई होगी, आपके जीवन में कुछ तंगी और परेशानी होगी। शायद कुछ लोगों ने आपको धोखा दिया होगा, कुछ लोग आपको छोड़कर चले गए होंगे। उसके बावजूद भी मैं कहता हूं, धोखा देने वाला चला गया, पर धोखा नहीं देने वाला आज भी तेरे अगल बगल, तेरे साथ कहीं ना कहीं मजबूती से खड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। क्रिसमस वही है प्रियो, कि जहां शैतान खत्म करने का प्लान बना रहा है, परमेश्वर एक नई शुरुआत आपके जीवन को देने के लिए बना रहा है। प्रेज द लॉर्ड। शैतान को लगा मैंने इंसान को पाप में गिरा दिया और खुदा हार गया। नहीं, खुदा ने उसी समय एक नई योजना को शुरुआत कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। आज आपके जीवन में आपको लग रहा होगा कि शायद कुछ आने के कारण और कुछ कठिनाई के कारण शायद आपको लग रहा होगा कि मैं यहां खत्म हो जाऊंगा। नहीं, इसके आगे भी खुदा ने आपके लिए कुछ रखा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। ये आपकी हार नहीं है प्रियो। क्रिसमस हमें याद दिलाता है, जब दुनिया खत्म होने का सोच रही थी, खुदा एक नई शुरुआत को लेकर इस दुनिया में उतर आया। आपको क्या लगता है, अगर दुनिया के लिए एक नई शुरुआत को वो ला सकता है, तो आप और मैं तो कभी भी उसके जीवन में, उसके हाथों में छोटे एक पात्र के समान है। वो आपको और मुझे तो कभी भी नई शुरुआत दे सकता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं नहीं जानता आप में से कितने लोग आज निराश हैं, और मैं नहीं जानता आप में से कितने लोग ये सोच रहे कि मेरी प्रार्थनाओं के उत्तर क्यों नहीं मिले। और मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, 25 दिसंबर परमेश्वर कहता है, आई हैव बेटर प्लान फॉर यू। परमेश्वर कहता है, मेरे पास तेरे लिए एक बेहतर योजना आहे. देव म्हणतो माझ्या जवळ तुझ्यासाठी एक चांगली योजना आहे. मला नाही माहित तुम्ही कुठल्या त्रासातून चाललेले आहात, कदाचित मला नाही माहित तुमच्या जीवनामध्ये काय घडत आहे, परंतु देव आज तुम्हाला सांगत आहेत, माझ्याकडे तुझ्यासाठी एक चांगली योजना है. प्रेज द लॉर्ड. चर्च, कोई आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा होगा, अलग अलग प्लान कर रहा होगा, और खुदा क्या कहता है पता है, घबराने की जरूरत नहीं है, मेरे पास तेरे लिए बेहतर योजना है. आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र कर रहा होगा, शैतान आपके खिलाफ अलग अलग प्लान लेकर आ रहा होगा, पर मैं कहता हूं खुदा के पास आपके लिए एक बेहतर योजना है. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. है ना, खुदा के पास एक बेटर योजना. मेरी 10 साल की सेवा में, मैं जब पास्टर इस चर्च में आया 2015 में, उससे पहले भी मैं पास्टर था 5-6 साल पहले, पर मुझे कोई चर्च नहीं था, कोई सेवा नहीं थी, संडे स्कूल में मैं सिखाता था. पर जब से मैं इस चर्च में आया 10 साल हुए, और इस 10 साल की सेवा में जब मैं नीचे गया, प्रभु के पास मेरे लिए एक बेटर प्लान था. मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, 10 साल की मेरी इस सेवा में मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब मुझे तोड़ा गया, खुदा के पास एक बेटर प्लान था. जब मुझे गिराया गया, खुदा के पास एक बेटर प्लान था. जब मुझे कठिनाई से डालकर लोग लेकर गए, तब भी खुदा के पास क्या था, मेरे लिए एक बेटर प्लान था. मैं आज आपसे कहता हूं, आप तंगी से, कमी से, घटी से, परेशानी से, कठिनाई से गुजर रहे हैं, मैं कहता हूं खुदा के पास आपके लिए एक बेटर प्लान है, एक योजना है आपके पास. प्रियो, अपनी आंखों को खोलो. क्रिसमस ये खुदा की योजना को जानने का दिन है. आपके लिए खुदा ने एक योजना बनाई है. याद रखना, चाहे दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, चाहे शैतान आपके खिलाफ हो जाए, चाहे परिस्थिति आपके खिलाफ हो जाए, पर उसके बावजूद भी कभी ना आपके खिलाफ होने वाला खुदा आपके साथ हमेशा खड़े रहने के लिए तैयार है.
मैं नहीं जानता आपके बारे में, पर मैं अपने जीवन से और अपने परिवार के जीवन से मैं आपसे कहता हूं, हम भी गए दुख से, नहीं समझा हमें ये क्या हो रहा है हमारे जीवन में, पर खुदा ने बताया इट इज बेटर प्लान फॉर यू, ये तेरे लिए कुछ अच्छाई की बात है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जब दुनिया आपको खत्म करने की सोच रही है, मेरा खुदा आपको नई जगह के लिए रास्ते खोलने के लिए तैयार है। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास कीजिए प्रियो, कठिन नहीं है मेरे खुदा के लिए आपको उठाना। ये 2025 साल में आपकी जुबान बदलनी चाहिए। प्रॉफिटिक जब जुबानों को आप लेकर आइए, अगले 5 दिन के बाद नया साल आएगा। अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने बच्चों के लिए प्रॉफिटिक वर्ड बोलिए, भविष्यवाणी के शब्द बोलिए। आप सिर्फ बर्बादी के शब्द बोल रहे हैं, एक बार उसके खिलाफ खड़े होकर अपनी जुबानों से अपने परिवार, अपने जीवन के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ भलाई के शब्द बोलिए, वो आपके जीवन को बदलेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अपने जीवन को वैसा मत रखिए, अपने बच्चों को देखकर, अपने पति को देखकर, अपनी पत्नी को देखकर, चर्च को देखकर आप कुछ भलाइयां बोलना शुरू कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आप बोलोगे, परमेश्वर वैसा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरा परमेश्वर तेरे लिए रास्ते खोलने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आप विश्वास करते हैं आने वाला साल खुदा आपके लिए रास्ते खोलने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आने वाला साल खुदा तुझे हीलिंग देने जा रहा है। आने वाला साल खुदा तुझे बढ़ोतरी देने जा रहा है। आने वाला साल खुदा तुझे पूछ नहीं पर खुदा तुझे सर बनाने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। ये साल आपके लिए एक रिवाइवल का था, मेरे लिए एक रिवाइवल का था, पर अगले साल आप खुदा की विश्वास योग्यता को अपने जीवन में देखने जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। गॉड हैव बेटर प्लान फॉर यू। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। किसी को देखकर बोलिए, प्रेज द लॉर्ड ने किसी को देखकर बोलिए, खुदा के पास तेरे लिए अच्छी योजना है। प्रेज द लॉर्ड। अपने बगल वाले को एक बार देखकर बोलिए, खुदा के पास तेरे लिए अच्छी योजना है। बोलिए, बोलिए, अपने अपने शब्दों से बोलिए, खुदा के पास तेरे लिए अच्छी योजना है। आप एक माँ होगी, बच्चे को देखकर बोलिए, खुदा के पास तेरे लिए अच्छी योजना है। आप एक पत्नी होगी, पति को देखकर बोलिए, खुदा के पास तेरे लिए अच्छी योजना है। प्रेज द लॉर्ड। है प्रिय आपके लिए, मेरा खुदा खाली खुदा नहीं है, उसके पास बहुत सारे प्लान आपके लिए बनाकर उसने रखे। प्रेज द लॉर्ड। आप सिर्फ उसके प्लान में कदम रखिए। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी चीज, आप नहीं जानते कल आपके साथ क्या होने वाला है, पर सबसे बढ़िया चीज क्या है पता है आपको? आप ये जानते हो कि कल मेरे साथ कौन रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। आप ये नहीं जानते कि कल आपके साथ क्या होने वाला है, पर आप ये जानते हो कि कल आपके साथ कौन है। कौन है आपके साथ? प्रेज द लॉर्ड। कौन है आपके साथ? कौन है आपके साथ? आज कौन है? कल कौन था? आने वाले कल में कौन रहेगा? आपको ये विश्वास करना है कि खुदा मेरे साथ है। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी चीज, गॉड इज इन कंट्रोल। परमेश्वर सारी चीजों को अपने कंट्रोल में रखे हुए। दूसरी चीज, पहली चीज आपको ये नहीं भूलना है कि खुदा के पास आपके लिए बेहतर योजना है। दूसरी चीज, खुदा ने सब कुछ अपने कंट्रोल में क्या करा है? रखा है। कंट्रोल पता है ना आपको? पता है या नहीं? है या नहीं? बीवियों को तो बहुत जल्दी पता होगा, सारा कंट्रोल पति का अपने पास रखते हैं। ये क्या है? इसे क्या करते हैं? किसको? पति को नहीं, टीवी को। पत्नी को नहीं, किसको? क्या है ये? अरे आगे भी तो बोलो, सिर्फ रिमोट बोल के खत्म हो गए। रिमोट, रिमोट, रिमोट। अतः मेरा खुदा रिमोट कंट्रोल नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे खुदा के हाथ में सारी चीजें क्या है? कंट्रोल में। प्रेज द लॉर्ड। है ना? शैतान को लगता है कि वो आपको कंट्रोल कर रहा है, पर उसको नहीं पता आज भी आपकी लाइफ को कंट्रोल करने वाला कौन है पता है? परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। शैतान को लग रहा है कि आपके जीवन को वो कंट्रोल कर रहा है, वो जैसा चाहे वो आपको मुड़ाएगा, लेकर जाएगा, नचाएगा, उदास करेगा, निराश करेगा, पर उसे पता नहीं है कि आज भी आपके जीवन को कंट्रोल करने वाला कौन है?
परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, है ना। ये उसकी गलतफहमी है। उसको ऐसा लगता है कि आपको वो चला रहा है, ये उसकी गलतफहमी है। उसको लगता है कि दुनिया को वो चला रहा है, ये उसकी गलतफहमी है कि आप, उसको लगता है कि आपके बच्चे को वो चला रहा है। नहीं, आपको चलाने वाला आपका परमेश्वर है। आपके परिवार को चलाने वाला आपका परमेश्वर है। इस दुनिया को चलाने वाला आपका परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे खुदा के हाथ में दुनिया का सारा कंट्रोल है। प्रेज द लॉर्ड। आपको यकीन नहीं आता, बाइबल बताती है एक जगह पर यहोशुआ गया और उसने खुदा से रिक्वेस्ट किया कि खुदा आज सूरज नहीं डूबना चाहिए। यहोशुआ की किताब में लिखा है, क्या हुआ पता है? उस दिन पूरा एक दिन सूरज नहीं डूबा। क्या बताता है ये चीज? ये चीज बताती है कि खुदा अभी भी कंट्रोल में है। प्रेज द लॉर्ड। वो अभी भी दुनिया को चला रहा है। आपका परिवार आप नहीं, शैतान नहीं, आपका परिवार खुदा चला रहा है। आपके बच्चों को शैतान नहीं, उसको गलतफहमी है। उसको ये याद दिलाओ कि खुदा अब भी कंट्रोल में है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और एक सुंदर चीज दिखाता हूं, बताता हूं मैं आपको। जब शैतान ने आपको नीचे किया ना, तब भी खुदा का कंट्रोल आपके ऊपर था। प्रेज द लॉर्ड। जब शैतान ने आपको तोड़ा ना, तब भी खुदा आपको संभाल रहा था। प्रेज द लॉर्ड। जब शैतान आपके जीवन में कठिनाई लेकर आया, तब भी खुदा आपको क्या कर रहा था? संभाल रहा था। प्रेज द लॉर्ड। है ना। तू कठिनाई से गया, तब भी खुदा का कंट्रोल था। तू रोग से गया, तब भी खुदा का कंट्रोल था। और आज भी खुदा का कंट्रोल है। और खुदा कभी भी उसका संभालना आपसे दूर नहीं करेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, आपको चलाने वाला खुदा है, वो संभालने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। वो रास्ते में छोड़कर जाने वाला खुदा नहीं है, वो साथ निभाने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। लोग छोड़ के चले जाएंगे, पर मेरा खुदा आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो संभालेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जब आप कठिनाई से गुजर रहे हो ना, आपको सिर्फ एक चीज याद रखना है कि अब भी मेरा खुदा कंट्रोल में है। प्रेज द लॉर्ड। क्या होता है पता है? जब हम कठिनाई से गुजरते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि शायद खुदा मेरे जीवन को नियंत्रित नहीं कर पा रहा, या मेरे जीवन में खुदा नहीं है। या कठिनाई से जब हम गुजरते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं, ये शायद मेरी बुराई के लिए आया और खुदा मुझे भूल गया। नहीं, जब तू गिरा तब भी खुदा था, जब तू उठेगा तब भी खुदा है, और जब तू बीमार गिरेगा तब भी खुदा होगा, और जब तू मरेगा तब भी खुदा होगा, और जब तू जी उठेगा तब भी खुदा तेरे साथ रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। वो है आपको कंट्रोल करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि आप आपके कंट्रोल को खुदा में लेकर आइए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ओके, मैं उसे बंद कर देता हूं, नहीं तो हमें डिस्टर्ब होगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लाइट ना बंद हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। ओके, क्योंकि बाइबल हमें क्या बताती है पता है? प्रकाशित वाक्य की किताब में लिखा है, क्या लिखा है पता है? जब यूहन्ना को उठाकर पतमुस टापू पे डाल दिया गया ना, तो शैतान को लगा कि अभी इसको मैं क्या कर दूंगा? खत्म कर दूंगा। शैतान को लगा कि इसके जीवन को मैं क्या कर दूंगा? नष्ट कर दूंगा। पर उसे पता नहीं था, पतमुस टापू पे डालने के बाद भी खुदा उसका जिंदा था। प्रेज द लॉर्ड। शैतान को लग रहा था यूहन्ना खत्म हो जाएगा, ये उसके आखिरी पल है। 90 साल का यूहन्ना उस पतमुस टापू के ऊपर अपने मरने की राह देख रहा था, पर आपको पता है कौन उतर कर आया? उसका परमेश्वर उसके लिए उतर कर आया। है ना। राजा को लगा यूहन्ना मेरे कंट्रोल में है ना। शैतान को लगा यूहन्ना मेरे कंट्रोल में है। गिरे हुए स्वर्गदूतों को लगा यूहन्ना मेरे कंट्रोल में है, और मैं चाहूं तो इसे मार सकता हूं। पर आपको पता है उसी के मध्य में कौन उतरा? परमेश्वर उतर कर आया और आकर खड़ा हो गया। और क्या कहा परमेश्वर ने पता? परमेश्वर ने कहा मैं अल्फा और ओमेगा हूं, मैं ही शुरुआत और मैं ही अंत हूं। प्रेज द लॉर्ड। खुदा है आपको संभालने के लिए, उसके हाथ में सारी चीजें कंट्रोल में है। प्रियो,
आप विश्वास कीजिए, आप आपके परिवार में जो देख रहे हो ना, वो शैतान आपको दिखा रहा है। पर आज मैं खुदा के वचन से आपको एक सच्चाई दिखाना चाहता हूं, और वो ये सच्चाई ये है कि तेरे और मेरे परमेश्वर को शैतान के सारी योजनाओं के ऊपर अधिकार है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कंट्रोल कर रहा है, आपको कंट्रोल कर रहा है, मतलब संभालने वाला वो परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज भी शैतान को गलतफहमी है कि वो दुनिया को कंट्रोल कर रहा है। नहीं, इस दुनिया को संभालने वाला कौन है? तेरा मेरा परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। चर्च, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको संभालने वाला कौन है? परमेश्वर है। क्या है उसका नाम? जोर से बोलिए ना। क्या है उसका नाम? क्या है उसका नाम? क्या है उसका नाम? चाहे बाढ़ आए, चाहे तूफान आए, चाहे परिस्थिति कठिन हो, चाहे तंगी हो और बीमारी हो, आपको संभालने वाला परमेश्वर अभी भी जिंदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके घर को चलाने वाला परमेश्वर अभी भी जिंदा है। कई मर्दों को अहंकार होता है कि मैं हूं मेरे परिवार को चलाने वाला। तुझसे तेरा खुद का जीवन नहीं संभल रहा, तू क्या चलाएगा तेरे परिवार को? प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तू नहीं, तेरा खुदा तेरे परिवार को संभाल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरा खुदा तुझे आगे बढ़ा रहा है। तेरे घर में तूफान होगा, तेरे घर में मुसीबत होगी, तेरे घर में दिक्कत होगी, लेकिन खुदा है जो तुझे और तेरे परिवार को संभालेगा। आज मैं दूसरी चीज क्रिसमस में आपको ये देना चाहता हूँ, परमेश्वर कंट्रोल में है, वो संभाल रहा है आपको। आप विश्वास कीजिए। आपके घर में परेशानी होगी, दुख होगा, तकलीफ होगा, कठिनाई होगी, पर याद रखिए खुदा आपको अभी भी क्या कर रहा है? संभाल रहा है। ये 25 दिसंबर को मैं दूसरी चीज आपको देना चाहता हूँ कि खुदा आपको संभाल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोगों का उम्र यहाँ पे 90 साल है? नहीं, 80। एक है मेरे डैडी 80। 70 है। 1 2 3 4। नहीं, कोई बात नहीं, आप उम्र बता सकते, चाहिए तो मैं भी बता दूंगा जब मेरा टाइम आएगा। 60 वाले भी है। 50 वाले भी। ओके, गुड। 40, मैंने हाथ ऊपर किया। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर 90 वाले को खुदा संभाल सकता है तो 10 वाले को भी खुदा संभाल सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। 80 वाले को संभाल सकता है तो 20 वाले को भी खुदा संभाल सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। 70 वाले को संभाल सकता है तो 30 वाले को भी खुदा संभालेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तुझे क्या लगता है अगर तू 90 और 80 और 70 का हुआ तो तूने संभाला? नहीं, तुझे संभालने वाला तब भी खुदा था, तुझे संभालने वाला अब भी खुदा है, और तुझे संभालने वाला आगे भी खुदा रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो है प्रियो, निराश मत रहिए। मैं जानता हूं आपके दुखों के बारे में थोड़ा बहुत, पर उस निराशा में भी ये विश्वास कीजिए कि मेरा खुदा सारी चीजों पे कंट्रोल रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आप अपनी अवस्था को देख रहे होंगे, लेकिन याद रखिए वो अल्फा और ओमेगा है, वही शुरुआत और वही अंत है। तेरा आना भी उसे पता है, तेरा जाना भी उसे पता है। तू कल क्या था वो भी उसे पता है, तू आज क्या है वो भी उसे पता है, तू कल क्या होगा वो भी उसे पता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरे कल की रोटी भी उसने दी, तेरे आज की रोटी भी वो देगा, और तेरे कल की रोटी देने वाला भी वो है। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास कीजिए वो है जो आपको संभालने के लिए तैयार है। प्रेज़ द लॉर्ड। है ना, मेरे लिए इतना जानना काफी है कि मेरा खुदा मुझे संभाल रहा है। आपको सिर्फ इतना जानना काफी है कि आपका खुदा आपको क्या कर रहा है? संभाल रहा है। वो आगे है, वो पीछे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए इज़राइल 40 साल जब जंगलों से चले, एक आग के खंभे के समान और एक बादल के खंभे के समान, दिन को और रात को खुदा उनके साथ चलता रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैंने कहा ना, जो 80 90 70 और 40 के हैं, ये इसीलिए मैंने कहा, इसीलिए पूछा। इज़राइल लोग 40 साल चले, पर एक दिन भी खुदा की उपस्थिति उनसे दूर नहीं हुई। प्रेज़ द लॉर्ड। वो दिन में था, वो रात में था, वो ऊंचाई में था, वो नीचाई में था। आप गिरोगे तब भी वो होगा, आप उठोगे तब भी मेरा खुदा आपके साथ होने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड।
वो है आपको संभालने के लिए। आखिरी चीज बाइबल हमें बताती है कि जब यीशु मसीह पैदा हुआ, एक वचन में ऐसा लिखा है कि खुदा ने एक चिन्ह दिया। हमने पढ़ा यशायाह की पुस्तक 9वां अध्याय, और उसमें लिखा है कि खुदा ने क्या दिया? एक चिन्ह दिया। क्या दिया? चिन्ह, साइन दिया। वो साइन क्या था पता है? लिखा था कुंवारी क्या होगी? गर्भवती होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। एक वीडियो पिछले दिनों में बहुत वायरल हुआ, शायद आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा मुझे नहीं पता, पर उस वीडियो का एक ही उत्तर मैं देना चाहता हूं, और वो ये है कि जो इंसान से नहीं हो सकता वो मेरे खुदा से हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। है ना? उस इंसान ने कहा ऐसा कैसा हो सकता है कि एक मर्द और एक औरत बिना जुड़े एक औरत प्रेग्नेंट हो सकती है? इसीलिए तो वो खुदा है, इसीलिए तो वो परमेश्वर है। जो तू कर सकता है ना, जो तू नहीं कर सकता, वो मेरा खुदा कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। चिन्ह दिया। क्या चिन्ह दिया? कि कुंवारी क्या होगी? गर्भवती होगी। और यही आज मैं चाहता हूं ये तीसरी चीज आप लेकर जाइए यहां से। पहला आपको ये समझना है खुदा के पास आपके लिए बेहतर योजना है। दूसरा आपको ये समझना है खुदा आपको संभालने वाला परमेश्वर है। तीसरा, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, दुनिया ने तो आनंद मनाया यीशु पैदा होने का, पर आपको पता है स्वर्ग किस चीज का आनंद मना रहा था? स्वर्ग यीशु के पैदा होने के चिन्ह को लेकर आनंद मना रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको समझा? दुनिया यीशु के पैदा होने पर आनंद मना रही थी, पर आपको पता है स्वर्ग यीशु के पैदा होने से पहले क्या मना रहा था? आनंद मना रहा था। क्यों? क्योंकि स्वर्ग में एक चिन्ह दिया गया था कि इस दुनिया में एक ऐसा व्यक्ति पैदा होगा जो इस दुनिया के इतिहास को क्या कर देगा? बदल के रख देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज खुदा का दोबारा आने का एक चिन्ह है, और वही आज मैं आपको देना चाहता हूं। पहला चिन्ह हमारे लिए क्या था? यीशु पैदा होने का, कुंवारी गर्भवती होगी, और वो हो गया। 2025 साल पहले वो हो गया। पर आपको पता है खुदा का दूसरा आने का और एक चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है पता है आपको? कौन सा चिन्ह है? बाइबल हमें बताती है कि जब यीशु मसीह आएगा, तुरी की आवाज इस दुनिया में गूंजने वाली है। तुरी की आवाज, ट्रम्पेट का साउंड इस दुनिया में गूंजने वाला है। आज खुदा के दोबारा आने का चिन्ह क्या है पता है? तुरी की आवाज। मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूं और मैं सुनाना चाहता हूं आपको, और उसी के साथ इस संदेश को क्लोज करूंगा, और फिर हम प्रार्थना में, दुआ में समय बिताएंगे। पर पहली चीज आपको याद रखना है। पहली चीज क्या चिन्ह था? कुंवारी गर्भवती होगी। आपको पता है यीशु आया, मरा, अपने हमारे सारे पापों को उसने अपने ऊपर उठा लिया, पर कब्र उसे रोक नहीं सकी, मृत्यु उसे बांध नहीं सकी। तीसरे दिन यीशु मरे हुए में से क्या हुआ? जिंदा हुआ। और बाइबल हमें बताती है कि लगभग 40 दिन 500 से ज्यादा लोगों को उसने क्या दिया? दर्शन दिया। 50-40वें दिन वो कहां पे लिया गया? स्वर्ग में लिया गया। आप जानते हैं जब वो स्वर्ग में लिया गया, जब वो स्वर्ग में जा रहा था, कुछ स्वर्गदूत नीचे उतर आए और उन लोगों को इस प्रकार से कहा कि जैसे तुम इसे जाते हुए देख रहे हो, वैसे ही यह एक दिन तुम्हें लेने के लिए वापस आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। और उस दिन उससे कहा गया तुम्हारे लिए चिन्ह होगा। कौन सा चिन्ह? तुरी फूकी जाएगी, तुरी फूकी जाएगी, और जब तुरी फूकी जाएगी, मरे हुए लोग क्या हो जाएंगे? जिंदा हो जाएंगे। काम करने वाला अपना काम छोड़ देगा, पास्टर अपना प्रचार छोड़ देगा, है ना, पति अपने पत्नी को छोड़ देगी, बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ देंगे, क्योंकि तुरी का आवाज क्या हुआ? इस दुनिया में गूंजने वाला है। और वो तुरी का आवाज आपको याद दिलाएगा कि आपका परमेश्वर आपको लेने के लिए वापस आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तुरी का आवाज। हमें से कितने लोग जानते हैं कि तुरी फूकी जाने वाली है और खुदा लौट कर आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम आनंद इसलिए मना रहे हैं। मैं आज से कहता हूं हमारे लिए एक चिन्ह क्या है पता है? सारे भीड़ के अंदर आपको एक आवाज सुनाई देगी। सारे भीड़ के अंदर आपको एक आवाज
सुनाई देगी। और वो आवाज किसकी होगी पता है? वो ना आपके राष्ट्रपति की होगी, ना आपके प्रधानमंत्री की होगी, ना आपके पास्टर की होगी, ना आपके पति की होगी, और ना पत्नी की होगी, ना आपके बच्चे की होगी। वो आवाज होगी तुरी की आवाज। सारे भीड़ के अंदर मैं आपसे कहता हूं, जो कार चलाने वाला कार छोड़कर कूद जाएगा, खेत में काम करने वाला खेती में काम करना छोड़ देगा, हॉस्पिटल में ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर ऑपरेशन करना छोड़ देंगे। क्यों पता है? क्योंकि तुरी की आवाज क्या होने वाली है? इस दुनिया में गूंजने वाली है, और सारी दुनिया उस तुरी की आंखों के सामने, उस तुरी की आवाज के सामने क्या हो जाएगी पता है? वो शांत हो जाएगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तुरी की आवाज। पहला चिन्ह, कुंवारी गर्भवती हुई, यीशु आया। दूसरा चिन्ह, तुरी की आवाज, यीशु आने वाला है आपको लेने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जब मसीह महिमा के साथ आएगा ना, तब स्वर्ग तुरी की महान आवाज को क्या होगा? बजाने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। मेरा सारी दुनिया उसके सामने क्या हो जाएगी? शांत हो जाएगी। आपको यकीन नहीं होगा, बाइबल पढ़िए, बाइबल बताती है यीशु जब कदम रखेगा घुटना टिका जाएगा। मेरा सारे आंखों में एक आंसू होंगे पश्चाताप के कि मैंने क्यों नहीं प्रभु यीशु पे विश्वास किया। सारे अधिकार नीचे हो जाएंगे, सारे दुनिया के झंडे नीचे हो जाएंगे, सारे करोड़पति लोग जमीन पे बैठ जाएंगे, क्योंकि तुरी की आवाज, एक न्याय की आवाज, एक समाधान की आवाज, आपके और मेरे विश्वास के लिए वो तुरी की आवाज आपको एक आशा की आवाज देने जा रही है। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप सुनना चाहते? वो आवाज कैसी होगी? और मैं चाहता हूं कि आप उस आवाज को आज जान लें, क्योंकि जिस दिन वो आवाज बजेगी, आप काम में होंगे, आप सो रहे होंगे, आप कहीं और जब ट्रैवल कर रहे होंगे, पर आपके कान उस आवाज को सुनना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तीसरी चीज, तुरी की आवाज, वो आपके लिए है, वो मेरे लिए है। वो आवाज बहुत ही महत्व की है। यीशु का जन्म महत्व का था, यीशु का आना भी क्या है? महत्व का है। पर यीशु जब आएगा तो तुरी फूकी जाएगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये तुरी की आवाज एक जागृति की पुकार है। प्रेज द लॉर्ड। ये सोए हुए आत्माओं को क्या करेगी? जगाएगी। जो मरे हैं वो यीशु की उस तुरी की आवाज को क्या करेंगे? सुनेंगे। और जो जिंदा है वो भी सुनेंगे। जो मरे हुए वो पहले उठेंगे, और जो जिंदा है वो हम सब उस तुरी की आवाज के साथ स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे, और खुदा के साथ हमेशा के लिए वहां पर रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। ये आवाज डर का आवाज नहीं है। मैं आज चर्च आपको बताना चाहता हूं, ये तुरी का आवाज, ये डर का आवाज नहीं है, पर ये तुरी का आवाज, ये आपके लिए एक आशा का आवाज है। प्रेज द लॉर्ड। एक विश्वास का आवाज है। अगर तूने खुदा को नहीं जाना है, और खुदा को अगर तूने नहीं पहचाना है, अगर अपने जीवन को खुदा के नियम के अनुसार नहीं जिया है, तो ये आवाज तेरे लिए डर का होगा। पर अगर तूने यीशु को जाना है, यीशु पे विश्वास किया है, और यीशु को अपने दिल में पुकारा है, तो ये तुरी का आवाज तेरे लिए डर का आवाज नहीं होगा। ये तुरी का आवाज तेरे लिए विजय का आवाज होने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। दुनिया डरेगी उस आवाज से, पर तू नहीं डरेगा, क्योंकि तूने यीशु को जीवन में अपनाया है। प्रेज द लॉर्ड। चर्च, मैं आज आपको क्रिसमस में यही कहना चाहता हूं, एक आवाज सुनने के लिए आप तैयार हो जाइए। प्रेज द लॉर्ड। चर्च, तैयार हो जाइए, क्योंकि जल्दी ही आप इस तुरी की आवाज को सुनने जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। चर्च, तैयार हो जाइए, क्योंकि जल्दी ही आपका और मेरा खुदा आपको और मुझे लेने के लिए आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। दुनिया में जो हो रहा है, दुनिया में जो घट रहा है, उसे देखकर जागरूक हो जाइए। खुदा का आना दूर नहीं है, वो दरवाजे पे खड़ा है, और कोई भी क्षण वो इस दुनिया में उतर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। चर्च, आप क्रिसमस भूल जाएंगे, चलेगा। चर्च, आप आपके नाम का, आपके चर्च का नाम भूल जाए, चलेगा। चर्च, आप अपने आप को भूल जाओ, चलेगा। पर उस तुरी की आवाज को मत भूलो, क्योंकि वो आवाज ही आपको क्या करने वाली है? बचाने वाली है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आज इतना ही कहना चाहता हूं, खुदा के पास आपके लिए बेहतर योजना है।
उसके हाथ में सब कुछ वो संभालने के लिए तैयार है, पर इस दोनों के बावजूद एक आवाज जो तुरी की आवाज है, उस आवाज को सुनने के लिए हम तैयार हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग चाहते हैं उस आवाज को सुनना? मैं सिर्फ उसकी एक झलक आपको सुनाना चाहता हूं, ताकि आपके कानों में वो आवाज गूंजे, ताकि वो आवाज आपको याद दिलाए कि यस, मेरा जन्म इसलिए हुआ है ताकि एक दिन मैं उस आवाज को सुन सकूं। प्रेज द लॉर्ड। एक दिन मैं उस आवाज को सुन सकूं। आपका जन्म आप चर्च में और आप इस दुनिया में इसलिए है क्योंकि एक दिन आपको वो आवाज सुननी है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए अपनी आंखों को हम बंद करें। अब मैं चाहता हूं कि हम थोड़ा समय खामोश हो जाए। हम किसी प्रकार की कोई चीजों को नहीं करेंगे। आप जहां कहीं बैठे, अगर आप खड़े होना चाहते, घुटने पे आना चाहते तो आ सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि हम सब इस आवाज को सुने विद वॉल्यूम। और ये आवाज सिर्फ एक आपको याद दिलाएगी। Jesus, thank you Lord, thank you Jesus, thank you Jesus. Oh rabari khala raba shatana mari dholo raba rikhala raba ri dholo raba shatana ma। चर्च इस आवाज को पहचाने। ये आवाज आपको याद दिलाती है आपका खुदा आने वाला है। यस, ये आवाज आपको याद दिलाती है आपका खुदा आने वाला है। ओ रिधाला रबा शाताना मारी खोलो रबारी खाला रबारी थाला। ओ जीसस, जीसस, महसूस कीजिए उसके आने को। ओ उसकी उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस कीजिए। तेरा परमेश्वर निकल चुका है तुझे लेने आने के लिए। जीसस रिखाला रबारी धोलो रा शाताना। ओ यस, चर्च आज इस आवाज को अपने मनों में उतार लीजिए। ये आवाज आपको बदलने जा रही है। इस आवाज के लिए आप पैदा हुए हैं। ये आवाज आपको सुनने को जल्दी मिलने वाली है। जीसस, 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 जीसस। ओ जीसस, 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 जीसस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। आपके रोज का जीवन होना चाहिए उससे मिलने का। ये आवाज दुनिया में गूंजने वाली है जल्दी ही। ये आवाज, वो आवाज इससे बेहतर होगी, पर इस आवाज को मत भूलिए। आपका खुदा आने वाला, इसी आवाज के साथ वो उतरेगा। इसी आवाज के साथ वो उतरेगा। सारे घुटने टिके जाएंगे, सारी जुबानें कबूल करेगी कि यीशु ही प्रभु है। यस जीसस, गिव योर प्रेजेंस ओ लॉर्ड, गिव योर प्रेजेंस ओ लॉर्ड। Oh, give your presence, O Lord. प्रभु तेरी उपस्थिति दे दे। Jesus, thank you Lord. Jesus, Jesus. चर्च इस आवाज को जानिए। चर्च ये आवाज सिर्फ आपके लिए है, मेरे लिए है, पर ये दुनिया के हर एक इंसान को सुनाई जाएगी। चाहे अधिकारी, चाहे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चाहे बिल्डर, चाहे कोई अमीर व्यक्ति इस दुनिया का, इस आवाज के सामने घुटने टेकने जा रहा है। पर याद रखना, ये आवाज वो आवाज है जो आपको स्वर्ग ले जाने का एक चिन्ह है, क्योंकि यीशु का वचन कहता है वो अपने स्वर्गदूतों के साथ उतरेगा, बादलों पर वो कदम रखेगा और तुरी फूकी जाएगी और सारी दुनिया में एक जयकार होगा, एक जय घोष होगा। जितनों ने उस पर विश्वास किया उन सभी को ले जाने के लिए तेरा और मेरा परमेश्वर उतर कर आएगा और अपने साथ उसे ले जाएगा। अगर आज तू विश्वास नहीं किया, अगर आज तेरे जीवन में खुदा का कार्य नहीं हुआ, जस्ट तू यही रह जाएगा। तू अगले पड़ाव में नहीं जा पाएगा, अगले स्वर्ग में तू नहीं जा पाएगा। पर इस आवाज को सुन ले। ये आवाज सुनने के लिए तू पैदा हुआ है और एक दिन ये आवाज तेरे जीवन को बदलेगी। मैं चाहता हूं चर्च
आप आपके जहन में इस आवाज को हमेशा सुनते रहे। ये आवाज आपको हर मीडिया पे आपको मिल जाएगी। ये तुरी की वो आवाज है जो हमें याद दिलाती है कि मेरा खुदा जल्दी ही इस दुनिया में उतरने वाला है। आज विश्वास कीजिए कि परमेश्वर आपके लिए उतरने वाला है। ये क्रिसमस ये सिर्फ आपके लिए एक आनंद का काम ना हो, चर्च डेकोरेट करना, कुछ गीतों को गाकर खुदा का गौरव करना, कपड़े पहनना, खाना, घूमना, ये हमारे लिए क्रिसमस नहीं है। हमारे लिए असली क्रिसमस वो होगा जिस दिन खुदा तेरे घर में उतर आएगा, जब खुदा तेरे जीवन में उतर आएगा, जब खुदा तेरी सुधि लेगा और तू खुदा के साथ चलेगा और खुदा के साथ बढ़ेगा और खुदा के अधिकार को अपनाएगा, वो तेरे लिए सबसे बड़ा क्रिसमस होगा। चर्च आज इस बात को अपने जीवन में स्वीकारिए। मेरा खुदा के पास आपके लिए बेहतर योजना। अपनी परिस्थितियों को देखकर निराश मत होइए। खुदा है जिंदा, वो हर बुराई को भलाई में बदलना जानता है। खुदा के हाथों में सारी चीजें कंट्रोल में है। आप विश्वास कीजिए कि वो है आपके जीवन में कार्य करने के लिए। ये तुरी की आवाज आपको याद दिलानी चाहिए रोज कि मेरा खुदा किसी भी क्षण मुझे लेने के लिए आ सकता है। आप दुनिया को भूल जाए चलेगा, पर ये आवाज याद रखना, हजारों के और लाखों के बीच में जब ये आवाज गूंजे तो तैयार हो जाना, तेरा खुदा तुझसे मिलने के लिए आने वाला है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। पावन पावन करे तुझे दूतों का वो समान, महिमा से घेरे हुए। यस चीज में देखूं तेरा वो लम्हा, पावन पावन करे तुझे दूतों का वो समान, महिमा से घेरे हुए। मैं देखूं तेरा वो लम्हा, जहाँ मेरी रूह तेरे रूह से रूबरू होती वहाँ, जहाँ मेरी रूह तेरे रूह से रूबरू होती वहाँ। है यीशुआ, है यीशुआ, है यीशुआ, है यीशुआ। देखे कितने नजारे, जैसा नहीं कोई नजारा। देखी है कितनी शामें, पर ऐसा पल कहाँ। देखे हैं कितने नजारे, तुझसा नहीं कोई नजारा। देखी है कितनी शामें, पर ऐसा पल कहाँ, जहाँ मेरी रूह तेरे रूह से रूबरू होती वहाँ, जहाँ
पत्थर आए प्रभु यीशु मसीह के रूप में, वो शरीर, वो प्राण, वो आत्मा जो मनुष्य सा बना और अपने आप को उस क्रूस पर बलिदान कर इस दुनिया को माफी देकर, इस दुनिया को क्षमा देकर, इस दुनिया को फिर एक बार अपने लहू से खरीद लिया। आज प्रभु हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि तेरा आना एक आशा की प्रभु, एक नई उम्मीद थी। तेरा आना इस दुनिया को बदलने के लिए था। तेरा आना प्रभु इंसान को खुदा से जोड़ने के लिए था। पर प्रभु हम ना भूले कि एक बार दोबारा तो इस दुनिया में आने जा रहा, और वो तेरा आना प्रभु किसी के पाप क्षमा के लिए नहीं होगा, पर तेरा आना प्रभु न्याय के लिए होने जा रहा। प्रभु हम में से हर एक व्यक्ति तैयार हो, क्योंकि हमें एक दिन तेरे सामने खड़े होना है परमेश्वर, और हम उस तुरी की आवाज को सुन सके। हम जिंदा रहे या हम मुर्दा रहे, पर हमारा जीवन उस तुरी की आवाज को सुन सके कि प्रभु जब वो तुरी बजे हम तैयार हो जाए हमारे खुदा से मिलने के लिए, हम तैयार हो जाए स्वर्ग जाने के लिए, हम तैयार हो जाए एक नए जीवन में कदम रखने के लिए। प्रभु आज मेरी दुआ, मेरी प्रार्थना होगी प्रभु, जो चर्च यहाँ पर है, जो तूने दिया है, जिसका अधिकारी और मालिक तू है परमेश्वर, इस चर्च को संभालने वाला खुदा तू है प्रभु, इस चर्च को कंट्रोल करने वाला तू हमेशा रहे परमेश्वर। प्रभु इस चर्च का हर एक व्यक्ति उस तुरी की आवाज को सुन सके, हम में से कोई भी पीछे ना रह जाए परमेश्वर। आज जब इस चर्च से कदम बाहर रखे लोग परमेश्वर, वो जाने वो जन्मे इसलिए है ताकि वो तुरी की आवाज को सुन सके। और प्रभु उस आवाज के लिए इन लोगों को तैयार कर, मुझे तैयार कर, हम में से हर एक व्यक्ति को तैयार कर खुदा, क्योंकि वो दिन आएगा, वो भयानक दिन होने वाला, वो कोई खुशी का दिन नहीं होगा परमेश्वर, क्योंकि वो एक ऐसा दिन होगा जिसने तुझ पर विश्वास किया वो आनंदित होगा, पर जिसने नहीं किया खुदा वो इस दुनिया में रह जाएगा, और दुख और आंसुओं के अलावा उसे और कुछ नहीं मिलेगा। पर प्रभु आज हमें मदद कर कि प्रभु थोड़े दुख हमारे जीवन में हम सह ले, क्योंकि परमेश्वर उसके बाद तूने अनंत काल का जीवन हमारे लिए रखा है। प्रभु थोड़े स्वार्थ के लिए और थोड़े लोभ के लिए दिए हुए वरदान से प्रभु, दिए हुए वरदान को हम गवा ना दे, दिए हुए अभिषेक को हम गवा ना दे, दिए हुए जीवन को हम गवा ना दे, पर प्रभु थोड़े चीजों के लिए हम सुलह न कर ले इस दुनिया से। पर खुदा तेरे विश्वास में हम डटे रहे, टिके रहे, बने रहे, और तेरे विश्वास में हम आगे बढ़े। ऐसी कृपा प्रभु आज हम सभी को दे। धन्यवाद तेरा, हम सभी को ब्लेस करने के लिए, आशीषित करने के लिए खुदा धन्यवाद। महिमा आदर सम्मान आपके नाम को देते हैं। जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। ओके, खुदा आप सभी को ब्लेस करे और परमेश्वर का एक महान अनुग्रह आपके जीवन पे बना रहे। हमारी चर्च सर्विस जो है वो इस समय खत्म हुई है। हम आखिरी के कुछ एक दो गीत गाकर हम आखिरी की प्रार्थना करके आज की चर्च सर्विस को हम खत्म करेंगे। पर चर्च सर्विस खत्म होने के बाद दो प्रोग्राम है छोटे से, और उसके बाद सारे चर्च के लोगों के लिए चर्च की तरफ से थोड़ा सा स्नैक्स और चाय सभी के लिए प्रिपेयर किया गया है, तो आप उसी में सहभागी होइए। आप चर्च में ही बैठे रहिए, आपके पास जगह पर लाकर वो सर्व किया जाएगा। एक गीत गाएंगे हम, और उसके बाद आखिरी की दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु की प्रार्थना बोलेंगे और फिर आशीष लेंगे, और उसके बाद अगले कार्यक्रम में हम जाएंगे। हमारे कैलेंडर्स रेडी है, और मैं चाहता हूं कि मैं आपको वो डिस्ट्रीब्यूट करूं ताकि आपके घर में हमारे चर्च के कैलेंडर रहे। उसके ऊपर एक नाम है, उसके ऊपर एक नंबर है, और मैं चाहता हूं कि उसके ऊपर हाथ रख के आप रोज दुआ कीजिए। उसके ऊपर नाम हमारे चर्च का है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उसके ऊपर आपके पास्टर का नाम भी है। प्रेज द लॉर्ड। उसके नीचे पास्टर का नंबर भी है। प्रेज द लॉर्ड। एटलीस्ट 5 मिनट निकालिए, कैलेंडर पे हाथ रख के दुआ कीजिए कि खुदा मेरे चर्च को ब्लेस कर,
खुदा मेरे पास्टर को ब्लेस कर, प्रेज द लॉर्ड। और खुदा मुझे भी ब्लेस कर, और खुदा मेरे परिवार को भी ब्लेस कर, प्रेज द लॉर्ड। तो वो कैलेंडर आपको दिए जाएंगे, और फिर उसके बाद कुछ लोगों को क्रिसमस के गिफ्ट ऑलरेडी उनके घरों में पहुंच चुके हैं, और कुछ परिवारों को क्रिसमस के गिफ्ट नहीं दिए हैं, तो वो क्रिसमस के गिफ्ट जो है वो भी आपको उस समय दिए जाएंगे, प्रेज द लॉर्ड। तो आप बैठकर इस गीत को गाइए, ताकि बाद में या खड़े हो सकते हो, तो बाद में आपको ऑफिस बैठना पड़ेगा, चलेगा ना? प्रेज द लॉर्ड। जितने जवान हैं वो बैठे रहिए, और जितने बूढ़े हैं वो खड़े रहिए, प्रेज द लॉर्ड। आगे गीत गाएंगे हम, और प्रभु का गौरव हम करेंगे। मिलकर हम दुआ करें, प्रार्थना करें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु इस दुनिया में आपका आना जैसे आनंद का था, परमेश्वर इस कलीसिया में हमारा आना भी प्रभु एक आनंद का कारण है, क्योंकि प्रभु हम सभी को तेरे लहू के द्वारा तूने खरीदा। खुदा तुझ में हम एक है, ना कोई गरीब, ना कोई अमीर, ना कोई ऊंचा और ना कोई नीचा परमेश्वर, और ना ही कोई आगे और ना पीछे, पर खुदा हम सभी तुझ में एक है परमेश्वर। हम सभी को एक बनाने के लिए परमेश्वर तेरा धन्यवाद। खुदा तेरी ऐक्यता हमारे अंदर बनी रहे प्रभु, हमारे अंदर तेरा विश्वास बना रहे, एक दूसरों के प्रति आदर और सम्मान हमारे जीवन में बना रहे परमेश्वर, क्योंकि जैसे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप तीनों मिलकर
एक हो, वैसे कलीसिया भी एक हो जाए परमेश्वर। दुनिया के सारे विश्वासी एक हो जाए प्रभु, ये दुनिया भी एक हो जाए और इस दुनिया का खुदा भी एक हो जाए, और वो आप है परमेश्वर। इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। हमारी दुआ है, प्रार्थना है कि प्रभु आने वाले समय में हमें से हर एक व्यक्ति को प्रभु तेरी भलाइयों में तू बढ़ा, अनेक रास्ते प्रभु हमारे लिए खोले जाए प्रभु। इस चर्च की भलाइयां लोगों के जीवन में दिखाई दे प्रभु। किसी व्यक्ति को तू खाली मत रख प्रभु। आने वाला साल नए विश्वास और नए अनुग्रह से बना रहे, और प्रभु अद्भुत कार्य, अद्भुत बातें, अद्भुत चीजें प्रभु हमारे चर्च के फैमिलीज में होने दे प्रभु। हमारा चर्च बढ़े आत्मिकता में, वचन में, प्रार्थना में, उपवास में, आराधना में बढ़े, और प्रभु अगला साल हमारे लिए एक विश्वास योग्यता का साल रहे खुदा। हम में से हर एक व्यक्ति को विश्वास योग्य बना, ताकि खुदा आपका गौरव हमारे जीवन से हो। हम घटे पर खुदा आप हम में अधिक बढ़ते जाओ। ऐसा करने के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद। आगे का समय तेरे हाथों में सौंपते हैं। सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। हे आमच्या स्वर्गातील बापा, तुझे नाव खरीद मानते, तुझे राज्य जसे स्वर्गात तसे पृथ्वी, तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो। आमची रोजची भाकर आज मासते, आणि जसे आम्ही आपल्या ऋणास ऋण सोडूया, तसेच तू आमचे ऋण आम्हास सोड, आणि आम्हास परीक्षेत नकोस, तर आम्हास वाईटापासून सोड, कारण की राज्य, सामर्थ्य आणि बळ ही सर्व काळ तुझीच आहे। आता देवबाची प्रीती, प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा आणि पवित्र आत्म्याचा महान अनुग्रह आणि शांती इथं जमलेल्या प्रत्येकांबरोबर असो। आमेन आमेन। ओके, एक शेवटचं गीत गायचं का आपण? हा नाताळ येणारं नवीन वर्ष। ओके, गाणार आपण सर्वजण मिळून गाऊया। ओके, आणि मग नंतर पुढच्या कार्यक्रमामध्ये जाऊ। रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। हा नाताळ येणारे वर्ष आपल्या सर्वांत सुखाचे जाओ। हा नाताळ येणारे वर्ष आपल्या सर्वांत सुखाचे जाओ, 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 सुखाचे जाओ। हा नाताळ येणारे वर्ष आपल्या सर्वांत सुखाचे जाओ। हा नाताळ येणारे वर्ष आपल्या सर्वांत सुखाचे जाओ, 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 सुखाचे जाओ। ओके, हा नाताळ येणारा नवीन वर्ष आपणा सर्वांत सुखाचा, आनंदाचा, विश्वासाचा, भरभराटीचा, शांतीचा। आमेन। खाली बसू शकता आपण, बसूया आपल्या जागेवर। ओके, थोडं स्नॅक्स आणि तुमच्यापर्यंत येऊपर्यंत काही मुली आहेत, युथ, त्यांनी त्या गोष्टीसाठी तयारी करावी। ओके, आप जगह पे ही बैठे रहिए ताकि कुछ चीजें हैं जिसे हम कंप्लीट करेंगे। अर्पण, कैलेंडर घेऊन या। सर, आई विल रिक्वेस्ट यू प्लीज कम फॉरवर्ड। ओके, यावेळेस आपल्यामध्ये पॉल सर आहेत, ते थोडस आफिया ओके, दोन गोष्टी तुम्हाला दिले जातील आणि दोन गोष्टी तुम्हाला दिले जातील। एक कॅलेंडर आहे आणि ज्या लोकांना क्रिसमस गिफ्ट नाही मिळाले त्यांना क्रिसमस गिफ्ट दिले जातील, परंतु ते देण्याच्या आधी स्नॅक्स तुमच्यापर्यंत येईल। ते येण्याच्या आधी सर 10 मिनिटं आपल्या चर्चसाठी काही गोष्टी बोलू इच्छितो। येस, हालेलुया।